आप बलूचिस्तान को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बड़े मशहूर हैं आप बलूचिस्तान में, आपके पुतले शुतले भी जलाए जा चुके हैं। तो वो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आजकल वहां पे हालात बहुत खराब हैं और जो हमें मीडिया दिखा रहा है उससे कहीं ज्यादा हालात खराब है, ये मैं बाकायदा कह रही हूँ कैसा है। और इस वक्त भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर वहां के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मिसिंग पर्संस का बहुत ज्यादा इशू है और इसी किस्म की चीजें हम मुसलसल देख रहे हैं। कल भी तकरीबन 9 लोग वहां पे मारे गए, जिसमें से 3 मिसिंग पर्संस का नाम लिया जा रहा है जिनको ढूंढा जा रहा था, और वो उनमें इन्होंने कह दिया कि जो अभी एक फौजी मारे गए थे उनके जवाब में ये किया गया है। क्या हम एक और बांग्लादेश बनता हुआ देख रहे हैं? नहीं, देखिए, बांग्लादेश बनना तो अगर आप सोच रहे हैं कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन जाएगा, मुझे लगता है वो रास्ता बहुत लंबा है। और किसी को लग रहा है कि 2 साल में बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये गलत है, ये रीडिंग गलत है सिचुएशन की। देखिए, किसी भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कामयाब होने के लिए जरूरी है कि उसकी सरहद एक ऐसे मुल्क से मिले जो उसको सपोर्ट करे। जैसे पाकिस्तान ने पंजाब में खालिस्तान का मामला शुरू करा था, तो पंजाब की आपके पंजाब से सरहद मिलती थी, पाकिस्तान से सरहद मिलती थी, इसलिए वो कामयाब हुआ। कश्मीर में भी यही चीज हुई कि पीओके से सरहद मिलती है, पाकिस्तान से सरहद मिलती है पीओके से, तो इसलिए वो वहां पे काफी सालों से टेररिज्म चली। अगर भारत का बॉर्डर मिलता बलोचिस्तान से, तो मामला बहुत पहले निपट चुका होता। यहां पे इशू है कि बॉर्डर नहीं मिलता, तो लॉजिस्टिक्स और ये सब चीजें और भी चीजें हैं जो कि ये आपके आईएसआई वाले आपको बेहतर बता पाएंगे कैसे होता है ये। तो ये सब चीजें होती है। खैर आरजू जी, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेमस, कांग्रेस हो बीजेपी हो, इट इज फेमस फॉर इट्स हैवी हैंडेड अप्रोच। ये बहुत पहले से है हमारा, तो ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। और ये बहुत पहले से होता आ रहा है। आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट में देखिए या कहीं पे भी देखिए, ये है। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ डेकेड से ये रियलाइज कराया आरजू जी कि यू हैव टू टॉक टू द पीपल। सो नाउ नॉर्थ ईस्ट में काफी इंसर्जेंसीज खत्म हो गई हैं, मिजोरम की खत्म हो गई है और एक दो जगह बिल्कुल शांति है बातचीत करके। कश्मीर में भी बातचीत हो रही है लोगों से, और काफी हद तक कश्मीर में भी वायलेंस का लेवल कम हो गया है। बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी ये कहता है खत्म हो गया वो गलत बोल रहा है, लेकिन वायलेंस का लेवल कम हो गया आरजू जी। तो दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, दैट दिस इज हाउ द इंडियन गवर्नमेंट इज डीलिंग। आपको बात करनी पड़ेगी बलोचों से। अगर आप बात नहीं करेंगे वो लड़ते रहेंगे, वो आज से 50 साल के बाद भी लड़ते रहेंगे। अभी क्या हुआ है, कुछ बलोच जो ग्रुप्स हैं, फाइटर्स हैं, उन लोगों ने टीटीपी के साथ जाके हाथ मिला लिया। आपको पता ही है, उन्होंने टीटीपी के जी साथ जी। हाथ जाके हाथ मिला लिया। और जितनी भी वहां पे सुन्नी आउटफिट्स हैं जो ऑपरेट कर रही हैं ईरान के बॉर्डर के आसपास, कल उनके साथ हाथ मिला लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग माइनॉरिटी में हैं, शायद हमारे पास इतना फायर पावर नहीं है, हम दोनों का दुश्मन कौन है। मैं फ्रॉम अ बलोच फाइटर पर्सपेक्टिव, जो बलोच मिलिटेंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से आपको बात बता रहा हूं कि हमारा हमारा यू नो जो दोस्त है, दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन। तो दोनों ने आपस में बात करी, टीटीपी और बलोच वालों ने। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि मुझे पता है उन्होंने बात करी, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि भाई ठीक है, हमारी पाकिस्तानी फौज से, पाकिस्तानी स्टेट से दुश्मनी है ना, तो चलो हाथ मिला लेते हैं, बाद में सल्टा लेंगे आपस में। तो अभी वो दोनों मिलकर अटैक कर रहे हैं। ये बीच में आपकी न्यूज़पेपर्स ने भी कवर करा था, डॉन में आर्टिकल आया था इसका, आई थिंक डॉन में या जियो न्यूज में, वन ऑफ दीज टू, मैंने पढ़ा था कि दे हैव डिक्लेयर्ड दैट दे हैव जॉइंड द तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। तो उनका कोई आइडियोलॉजिकल संबंध नहीं है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में। पर आपका बलोचिस्तान असली प्रॉब्लम नहीं है आरजू जी। सही। बलोचिस्तान आपकी असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम आपकी पश्तून नेशनलिज्म है, जो अभी लार्जली पीसफुल चल रही है। देखिए, आपके साथ बलोचों का कोई बॉर्डर का मामला नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं आप पाकिस्तान के हिस्से हैं, ये सब आपके बीच में बातचीत चल रही है। वो 2 मारते हैं, आप 3 मारते हैं, वो 4 मारते हैं, आप 5 मारते हैं। ये सिलसिला आपका आज से नहीं, 70-75 साल से चल रहा है। लेकिन जो पश्तूनों के साथ आपका मामला है ना, अच्छा, दूसरी बलोच जो वहां पे हैं बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान में खुद बलोच माइनॉरिटी है, वहां तो पश्तून मेजोरिटी एरिया है ना। और जी। वहां से ईरान की तरफ से कोई ऐसा ओपन सपोर्ट नहीं है उनको कि ईरान की सरकार ये बोले कि जाओ पाकिस्तान के अंदर ठोक के आओ लोगों को, ऐसा तो नहीं है।
परेशानी तब होती है कि जब अगर ये पश्तून नेशनलिज्म जो है ये अगर वेपनाइज हो गई आरजू जी, तब पाकिस्तान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा। तो अगर मैं होता, मैं मंजूर पश्तीन से बात कर लेता। मंजूर पश्तीन तो ये नहीं कह रहा ना कि जो मंजूर पश्तीन जो बात कर रहा है, मंजूर पश्तीन ये तो नहीं कह रहा कि आप हमें खैबर पख्तूनख्वा अलग कर दो पाकिस्तान से, तो ये नहीं कह रहा। मंजूर पश्तीन तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के आईन के अंदर हमें अपना हक दे दो। आपका मोहसिन दावर जो है या अली वजीर है, उन दोनों को जेल में डाल दिया बिना एफआईआर के ना, तो वो तो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, आपके पार्लियामेंट के मेंबरान है वो, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप कैसे उठा सकते हैं? इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको जेल में डाल सकते हैं। फिर उनके मार पिटाई करी है, जो भी तशद्दुद करी, फिर उनको छोड़ दिया। ये तो लेफ्ट, ये तो कम्युनिस्ट लोग हैं, ये मंजूर पश्तीन और ये आपका मोहसिन दावर और अली वजीर वगैरह, ये दीज आर कम्युनिस्ट ना, लेफ्ट लीनिंग लोग हैं लोग। और इन्होंने कभी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज नहीं करा। इन्होंने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जहां इन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान में भरोसा नहीं है, हमें पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करते या पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। इन्होंने तो बात बोली नहीं है। ये कहते हैं हमारे मसले हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान के आइन में इनको सॉल्व कर दिया जाए। पाकिस्तान जो हमारे मसले हैं वो पाकिस्तान के आइन का, और मुझे नहीं लगता है कोई गलत बात है। अगर कोई कहता है कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ हमें जस्टिस मिले, तो ये कोई गलत बात नहीं है। इनसे बात करना जरूरी है। ये बलोच वलोच मामला ना, ये बहुत छोटा है। जिस दिन पश्तून नेशनलिज्म फटेगी तो बम की तरह फटेगी पाकिस्तान। और इनसे बात करेंगे तो ही बेहतर होगा, वरना नुकसान की तरफ ही जाते जा रहे हैं। और आजकल जैसे हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा ये एक्टिविटीज हो रही हैं। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें आईएमएफ की, मेजर साहब, तो उन्होंने हमसे पता नहीं क्या फ्यूल प्राइस बढ़ा दें, तो बिजली के बिल बढ़ा दें, ये कर दें वो कर दें। उसके बाद भी जो पाकिस्तान को $1 बिलियन देने थे वो नहीं दिए, और एक नई शर्त लगा दी कि पहले 4 बिलियन कहीं और से लेकर आए, सऊदीया से या किसी से। क्या लगता है कि इमरान खान ने जो मुसलसल स्टेटमेंट दी है अमेरिका के खिलाफ, क्या ये उसका रिएक्शन है? नहीं, इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया, उसका रिएक्शन नहीं है। मुझे नहीं लगता। ये बहुत ज्यादा इमरान खान अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है कि दुनिया में ये मैटर करता है। अगर मैं कुछ बोलूं तो दुनिया हिलती है, यूनाइटेड नेशंस में अर्थक्वेक आती है, सुनामी आती है। ऐसा इमरान खान का सोचना है, और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनका भी सोचना ऐसा है। ऐसा गलत है। देखिए, बात यह है कि अगर मैं आपसे पैसा लूं, और मैं मुसलसल आपसे पैसा लूं, मैं लगातार आपसे पैसा लूं, तो मेरी कहीं ना कहीं तो एक्सपेक्टेशन ये होगी ना कि आप वो पैसा वापस करें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये मानना है कि हम तो पैसा लेंगे आपसे, लेकिन आप हमसे वापस नहीं मांगेंगे। अगर आप वापस मांगेंगे तो हम कहेंगे साजिश है, यहूदियों की साजिश है, हिंदुओं की। अरे वो कह रहा भाई किसी की साजिश नहीं है, पैसा दे दो हमारा वापस। सिंपल सी बात है। हमने जो आपको पैसा दिया है, आईएमएफ जो है, आईएमएफ क्यों कर रहा है ये सब? जो पाकिस्तानी कहते हैं कि मदाखलत है, मदाखलत है, ये आईएमएफ क्या कह रहा है? ये आईएमएफ तो यही कह रहा है ना कि सब जो हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आईएमएफ के प्लान में आए, आप चाहते हैं कि अरबों डॉलर हम आपको दे दें, हम आपको अरबों डॉलर दे दें। लेकिन आपका प्लान क्या है अरबों डॉलर का यूज करने का? पाकिस्तानी कहते हैं ये मत पूछो हमसे क्या प्लान है। वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी मैशत नहीं संभाल सकते तो हम आपके लिए प्लान बनाते हैं, आप उसके तहत करिए। आप ये रेट्स बढ़ाइए, इसके रेट्स, टैक्स नेट बढ़ाइए, ये बढ़ाइए, तभी तो पैसे आएंगे। आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाइए। ये सब मत बताओ। फिर पाकिस्तान कहता है कि खुद मुख्तारी है। अरे माशी खुद मुख्तारी सबसे बड़ी खुद मुख्तारी है। जोग्राफाई खुद मुख्तारी बाद में आती है, जोग्राफिकल सोवरेनिटी बाद में आती है। पहले तो इकोनॉमिक सोवरेनिटी आती है ना। जैसे हसन निसार साहब कहते हैं, बड़ा फेमस स्टेटमेंट हसन निसार साहब का, कि जिस शख्स की छत अपनी ना हो, जिसकी जमीन अपनी ना हो, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? एंड ही इज राइट। वो गलत नहीं बोल रहे, ही इज एब्सोल्युटली, हसन निसार साहब सही बोल रहे हैं। मैं वही आपको चीज बता रहा हूं। ये हमें बात समझने की जरूरत है। कड़वी है लेकिन बात सच है। पाकिस्तान के स्टेट की आदत हो गई है कि तुम हमें पैसे देते रहो, लेकिन हमसे पूछ मत लेना कि हम कैसे खर्च कर रहे हैं। डोंट यू डेयर आस्क अस। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। नेक्स्ट स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मेजर गौरव आर्या ने किस तरह से दोस्तों पाकिस्तानी एंकरों को सुना दी है, खरी खोटी सुना दी है कि पाकिस्तान का जो लॉ है वो एकदम रद्द है। क्योंकि दोस्तों जो बलूचिस्तान है, वहाँ के जो बलोच हैं, वो दोस्तों आए दिन पाकिस्तान के आर्मी को ठोकते रहते हैं, क्योंकि उन्हें इंसाफ चाहिए। अब उन्होंने टीटीपी के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि टीटीपी भी इनका दुश्मन है, पाकिस्तान का, और बलोच भी। अब ये दोनों मिलकर ठोक रहे हैं। लेकिन दोस्तों मेजर गौरव आर्या ने सबसे बड़ी बात ये कही है कि जो वहाँ के पश्तून है, अगर वो पश्तून बिगड़ गए तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।
क्योंकि वो अभी पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से इंसाफ मांग रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर वो बिगड़ गए तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और आईएमएफ से जो कर्जा मांगते हैं, वो आईएमएफ वाले कहते हैं कि भाई ये कहाँ पर यूज़ करोगे, तो वो ये तो बताते ही नहीं है कि ये अब कहाँ पर, वो मत पूछो बस, वो कहाँ यूज़ करेंगे डॉलर। इसीलिए पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।